Hello students, welcome back once again. Marti from Chaudhary Computers and Commercial College. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट ऑप्शन के बारे में, टेबल के लेआउट ऑप्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टैब पर आपको कोई भी लेआउट ऑप्शन गिवन नहीं है क्योंकि हमने अभी टेबल की सिलेक्शन नहीं की है। जब तक हम टेबल की सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं होगा टेबल टूल का। तो आइए मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे कि आप देखेंगे आपके पास जो लेआउट ऑप्शन है यहाँ पर विजिबल हो गया है। और आइए स्टार्ट करते हैं इनकी वन बाय वन ऑप्शंस को अप्लाई करना। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर सिलेक्ट का, यानी कि अगर आपने टेबल्स के अंदर से कुछ भी सेलेक्ट करना है, सेल, कॉलम, रो, आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सेल करना है, तो जहाँ पर मेरा कर्सर होगा उस सेल को ही सिलेक्ट करके दिखा देगा। अगर वही कॉलम सेलेक्ट करनी है तो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने लास्ट रो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मान लीजिए लास्ट में मैंने कर्सर रख दिया और रो पे मैंने क्लिक कर दिया, तो लास्ट रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। एज इट इज पूरी की पूरी अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है, दैट मींस की सेलेक्ट टेबल। ये चीज हम विदाउट ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने माउस की हेल्प से ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है व्यू ग्रिड लाइंस का। व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन हम तभी अप्लाई करते हैं अगर हमने टेबल में कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमें तभी होगी जब हम स्टाइल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना सिलेक्शन किया है और डिजाइन ऑप्शन की हेल्प से मैंने यहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई किया है। स्टाइल में क्या होता है कि जब हम कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं तो आपकी जो लाइंस होती हैं वो विजिबल नहीं होती है कॉलम और रोज की। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉपर डाटा चेक करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है व्यू ग्रिड लाइंस की, ताकि आपको पता चल जाए इजीली कि आपकी जो रोज कौन सी हैं, कॉलम्स कहाँ पे क्या क्या किया हुआ आपने। अगर हटानी है आपने व्यू ग्रिड लाइंस, उस पर टिक कर दीजिए। आपकी लाइंस जो आप देख सकते हैं रिमूव हो गई यहाँ से। और अगर अपना स्टाइल चेंज करना है तो आप एज यूजुअल डिजाइन ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है नॉर्मल करने के लिए प्लेन टेबल का, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो नॉर्मल टेबल थी वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज का, यानी कि अगर आपने टेबल के अंदर गिवन कॉलम, रोज या फिर टेबल की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप कहां से कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे टॉप पर आपको टेबल, रो, कॉलम, सेल्स, यानी ये सभी की चारों जो प्रॉपर्टीज है वो टेबल्स के रिगार्डिंग ही आप डिफरेंट टाइप्स में इसको चेंज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल ऑप्शन में हम अलाइनमेंट सेट करेंगे कि अपनी जो टेबल रखनी है वो कहाँ रखनी है, स्क्रीन में, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, कहाँ रखनी है। तो इसके लिए अभी जो गिवन टेबल है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर, क्योंकि जो टेबल है वो फिट टू विंडो है, यानी कि विंडो के साइज की यहाँ पे फिट हुई है। इसलिए हम यहाँ पे अनदर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे टेबल क्रिएट करने के लिए और टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। आपने कॉलम रोज मैंने चेंज नहीं किए, सेम रखने हैं। बस मैंने क्या करना, ऑटो फिट टू कंटेंट पे मैंने क्लिक कर देना ताकि आपकी जो टेबल है वो थोड़ी सी श्रिंक होकर शो करे। मैंने इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं आपकी जो टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये चलते हैं ऑप्शन की तरफ। प्रॉपर्टीज पे आपने क्लिक करना है। अब मान लीजिए मैंने टेबल रखनी है सेंटर पे, आप ओके करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो सेंटर पे मूव करेगी। अगर आपने राइट पे रखनी है तो राइट पे क्लिक कर दीजिए और आपकी जो टेबल होगी वो राइट पे मूव करेगी। इसी तरह से वापस लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो आपकी जो टेबल है वो लेफ्ट पर आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है आपका रो, यानी कि अगर रो के रिगार्डिंग अगर आपने हाइट वगैरह इसकी चेंज करनी है तो आप रोज की हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने रोज की हाइट जो यहाँ से इंक्रीज कर दी है। इसी तरह से मैंने जो कॉलम की विड्थ है वो भी थोड़ी सी यहाँ से इंक्रीज कर दी है और मैंने इसको कर दिया है ओके। आप देखेंगे उस रो की हाइट और जो कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है जितनी आपने सेट की थी उसी अकॉर्डिंग। इन केस अगर आपने चेंज करना है सेल का स्टाइल दैट मींस जो टेक्स्ट आप बिल्कुल टॉप पे लिखा आप चाहते हैं वो मिड पे आए या फिर बॉटम पे आ जाए, उस कंडीशन में हम प्रॉपर्टीज के लास्ट जो पार्ट है वो सेल का यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने जो सेल रखना है वो सेंटर पे रखना है और ओके करना है, तो आप सेल पे जो भी कुछ लिखा होगा वो सेंटर पे आ जाएगा। एज इट इज अगर आप बॉटम पे चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक कर दीजिए, अगर टॉप पे चाहते हैं अगेन तो टॉप पे क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा है डिलीट का, यानी कि अगर आपने कोई भी सेल डिलीट करना है, कॉलम, रो या पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट जो ऑप्शन है वो डिलीट सेल का है, मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन करके दिखा देगा। तो देख लेते हैं इस डायलॉग बॉक्स का क्या यूज रहेगा।
सो आप देख सकते हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट या फिर शिफ्ट सेल अप, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मैं चाहती हूँ जो डिलीट करने के बाद आपका जो सेल है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो सेल था वो डिलीट कर दिया है सेंटर से, जो कि आपका था फादर्स नेम का, लेकिन उसने सेल को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपने इस कॉलम को डिलीट करना है, जो लास्ट कॉलम गिवन है, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट जो कॉलम था आपका वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं दिशा का आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है, यहाँ से एंट्री डिलीट करनी है इसकी, तो डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रोज कर देंगे तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। एंड कंप्लीट टेबल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि हम करेंगे यहाँ पर डिलीट टेबल, तो कंप्लीट जो टेबल आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू करके वापस कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है टेबल की, दैट्स व्हाई हमने इसको अंडू कर दिया और आपकी जो कंप्लीट टेबल थी फिर से वापस आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इसी के ही वो है आपका यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए। जैसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही अगर आपने रो या कॉलम इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दिशा से पहले एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है, जैसे मैंने अनदर पर्सन की यहाँ पे एंट्री करनी है, तो मैंने दिशा की रो को सिलेक्ट किया है और इंसर्ट अबव कर दिया। तो आप देख सकते हैं दिशा की ऊपर वाली जो लाइन है यानी रो है यहाँ पे न्यूली इंसर्ट हो गई है। अगर दिशा की बाद वाली रो में आप इंसर्ट करना चाहते हो कोई ब्लैंक रो, तो आप क्या कर देंगे, इंसर्ट बिलो कर देंगे। ये तो बात हो गई रोज की। सेम अगर आप कॉलम के साथ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आईडी के लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट लेफ्ट में हो गया। अगर आप फादर्स नेम के राइट में करना चाहते हैं कोई इंसर्ट, तो इंसर्ट राइट करेंगे तो आपके यहाँ पर राइट में जो है इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम। तो मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ यहाँ पर जाके, ताकि वो वापस से हो जाए नॉर्मल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मर्जिंग की, यानी कि मर्ज अगर हमें यूज करना है तो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 1-2 सेल्स हैं। अगर मैं चाहती हूँ दोनों सेल कंबाइन हो जाए तो उसके लिए हमें दोनों सेल को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। तो देखिए मैं दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हमने करना है मर्ज सेल। तो इससे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आपकी जो दोनों सेल थे वो एक सेल में कंबाइन हो गए। स्प्लिट करना है, जैसे आप मर्ज कर सकते हैं वैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब जैसा कि आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक सेल है, मैं चाहती हूँ इस ब्लैंक सेल के अंदर आपके पास एक और जो रो या कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है उसको आप स्प्लिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट करनी है 1 कॉलम होना चाहिए और 1 रो होनी चाहिए, तो मैंने 1 यहाँ फिल कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1 रो 1 कॉलम हो गई है ऑलरेडी है, जो कि अगर आप 2 का करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने 1 शो कराया, इसको मैं 2 कर देती हूँ और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बढ़ते हैं, वो हमारा ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का मतलब टेबल को अगर आपने पार्टीशन करनी है, यानी अलग अलग करना है, क्योंकि आपके पास देख सकते हैं कंबाइंड 1 टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड यानी 2 टेबल हो जाए इसकी, तो हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे टेबल के यहाँ पर 2 अलग अलग पार्ट्स होंगे और पार्टीशन वहीं से होगी जहाँ पे आपका कर्सर होगा। मान लीजिए मेरा कर्सर सोहंग पे है और मैं स्प्लिट करूंगी तो सोहंग से ही आपकी जो टेबल की यहाँ पर स्प्लिटेशन होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर, मैं इसको अंडू कर देती हूँ ताकि आपकी जो टेबल है फिर से नॉर्मल आ जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लेआउट में ही ऑटो फिट का। बहुत ही इजी ऑप्शन है ये ऑटो फिट जो है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। आपको याद होगा कि जब हमने टेबल क्रिएट का जो ऑप्शन सीखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये तीनों जो ऑप्शन उसमें अप्लाई किए थे, ऑटो फिट टू कंटेंट करने के लिए और ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग हमने सेटअप किया था। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट किया तो आप देखेंगे आपके जो भी टेबल का साइज है आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाएगा। वही अगर मैंने किया यहाँ पर ऑटो फिट विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंग आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने किया यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ जो आपकी रहेगी फिक्स रहेगी। यानी कि आपने देखा होगा कि ये जो दोनों ऑप्शन हैं ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऑटो फिट जो कंटेंट है वो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो कंटेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ये श्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सेल साइज की। अगर मान लीजिए अगर अपने कॉलम या रोज में से किसी का सेल इंक्रीज या डिक्रीज करना है साइज उसका, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने हाइट इंक्रीज करनी है रोज की, तो देखेंगे आप यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है रोज की, और डिक्रीज करना चाहते हैं फिर से इसको कर देंगे डिक्रीज। इन केस विड्थ अगर आपने चेंज करनी है,
मान लीजिए मैंने आईडी की जो विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करनी है तो यहाँ पे इस सेल जो इस कॉलम की जो आपकी हाइट है सॉरी विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, ऐसे आप इसको डिक्रीज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास गिवन है वो है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो इन दोनों का यूज क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है और इसका थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है। अब देख रहे होंगे कंप्लीट टेबल में जो सेल का साइज है सभी का सेम नहीं है, किसी का साइज इंक्रीज है, किसी का डिक्रीज है, कॉलम वाइज और रो वाइज। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज का काम क्या होता है कि जो भी रोज की साइज आपकी इक्वल नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो जो रो का साइज है इक्वल करके आपको यहाँ दिखा देगा। सेम अगर आप चाहते हैं कॉलम की जो विड्थ है सभी की इक्वल नहीं है और इक्वल हो जाए ऐसा आप चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज पे कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो कॉलम की विड्थ है सभी की इक्वल उसमें विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन मैं इसको अंडू कर रही हूँ, एक बार अंडू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आती है हमारी अलाइनमेंट की, यानी कि जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसकी जो सेटिंग है वो हम किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अब देखेंगे हमारा जो ये नेम जो मैंने लिखा हुआ है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, बिल्कुल टॉप में लिखा हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ मिड में लिखना तो मिड में हो जाएगा, अगर बॉटम पे लिखना तो ये बॉटम पे हो जाएगा। ऐसे अगर अपने सेंटर में रखना है तो सेंटर में, मिडिल में रखना है, अगर टॉप में रखना है टॉप में। सेम आप यहाँ से अलाइनमेंट की जो सेटिंग है इजीली कर सकते हैं। अगर आपने रोटेशन देनी है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे आपने कभी देखा होगा जो हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ी रोटेटेड फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं, तो आप इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल मार्जिन। जिस तरह से हम रो और कॉलम का मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, सेम अगर हमने सेल का मार्जिन है वो सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सिलेक्शन की सभी सेल को और यहाँ पे जाके सभी सेल का मार्जिन लेफ्ट साइड से बढ़ा दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से जो भी अपने टेक्स्ट लिखे थे वो इक्वल फॉर्म में इंक्रीज हो गए, यानी कि लेफ्ट साइड से आपके सेल जो है यहाँ से बढ़ गए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ जो हेडिंग वाला सेल है वो लेफ्ट साइड से बढ़े नहीं, वो कम हो जाए, बिल्कुल अटैच हो यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से जो लेफ्ट साइड से इसका है बिल्कुल डिक्रीज कर दूंगी पॉइंट और ओके कर दूंगी, वो बिल्कुल लाइन के ऊपर टच करके दिखाएंगे आपको, देखेंगे। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल भी सेल स्टाइल सेल कर सकते हैं, जो भी आप सेट कर सकते हैं सेल मार्जिन जो है। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, अगर आप कंबाइनली करना चाहते हैं तो कंबाइनली भी इसको चेंज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेटा ऑप्शन। डेटा ऑप्शन के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो अब ये अप्लाई कर लेते हैं 4 को 1 बाय 1। तो फर्स्ट वन इज शॉर्ट। शॉर्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास सीरीज बनी हुई है वो अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली अब जो वर्क होता है, आप स्टूडेंट की कोई भी लिस्ट बनाते हो, किसी भी तरह की लिस्ट बनाते हो, वो अल्फाबेटिकल सीरीज में लगी होनी चाहिए। तो इसको आप मान लीजिए अगर आपने नॉर्मली बना दी है सीरीज, अब आप चाहते हैं कि आपने डेटा क्रिएट करने के बाद आपने इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके लिए आपने सिर्फ सिलेक्शन करनी है और आप क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे और आपने किसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उस अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने सिर्फ कॉलम 1 को करना है और कॉलम 2 पर करना चाहते हैं कॉलम 2 कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। सेम अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो आपने सिर्फ डिसेंडिंग करना है यहाँ पर और ओके कर देंगे, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का जो ऑर्डर है यहाँ पे इजीली चेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रिपीट हेडर रोज। तो रिपीट हेडर रोज का वर्क क्या होता है एक्चुअल में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर और भी ज्यादा कुछ रोज इंसर्ट कर लिए हैं, मेरे को लेंथी टेबल की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे काफी सारे रोज जो है इजीली इंसर्ट कर लिए, टैब की हेल्प से मैंने इंसर्ट किए रोज। इस तरह से कुछ रोज इंसर्ट कर लिए, आप देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी टेबल है वो सेकंड उसमें भी चली गई है, सेकंड पेज पर भी चली गई है, लेकिन सेकंड पेज पर रो तो इंसर्ट हो गई है लेकिन जो हेडिंग है यहाँ पर शो नहीं कर रही है। यानी कि अगर मैंने प्रिंट कराना है कि सेकंड पेज पर भी जो आपकी हेडिंग है जो कि फर्स्ट पेज में थी वो भी सेकंड पेज पर भी आए, तो ये कैसे पॉसिबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने अपना कर्सर रखना है अपने हेडर पर, यानी कि जो हेडिंग है उस पर, और आपने कर देना रिपीट हेडर रोज। इस पर क्लिक कर देंगे आप। अब देखेंगे आपकी जो सेकंड पेज की टेबल है उसमें भी ऑटोमेटिकली जो आपके हेडर्स हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं यहाँ पर शो करके इजीली दिखा देगी।
तो बहुत ही इजी ट्रिक है वैसे रिपीट हेडेड डाउन रोज की, क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। आप अपने असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, आप कोई भी डाटा क्रिएट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट की। ये भी थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लॉजिकल भी ऑप्शन है ये। कन्वर्ट टू टेक्स्ट दैट मींस कि आप चाहते हैं कि जो आपने टेबल क्रिएट की हुई है वो कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट के अंदर, यानी कि जो पीछे आपकी टेबल बनी है वो अपने आप ही हट जाए। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। तो आपने जो भी टेबल क्रिएट की हुई है बैकग्राउंड से वो अपने आप हट जाएंगी। जितना आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपके पास बैकग्राउंड में टेबल थी वो अपने आप ही इनविजिबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं वापस से आपको टेबल चाहिए तो उसके लिए हमें उस ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते हैं। इसके लिए अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और जहां से हमने टेबल बनाई थी हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे क्लिक करेंगे और बस आपने इसको ओके करना और कोई चेंजेस नहीं करनी। तो फिर से आपकी जो टेक्स्ट था वो फिर से क्या हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए लेआउट के लास्ट ऑप्शन पे चल लेते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। तो लास्ट ऑप्शन आपका लेआउट का वो है फॉर्मूला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का यूज क्या रहता है बेसिकली, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ और मैंने इन वैल्यूज का करना है टोटल। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली सम के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आपने सिर्फ फॉर्मूलाज पे जाना है और यहाँ पे आपने कर देना है ओके। तो आप देखेंगे आपको इन नंबर्स का जो टोटल है ऑटोमेटिकली शो करके दिखा देगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे लेआउट के कुछ ऑप्शंस। तो आप भी इन ऑप्शंस को एक बार जरूर अप्लाई करके देखें अपने पीसी पर और इनको जरूर यूज करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।